आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया। मनाते समय हमने एक बात सोची कि यार ये सब तो ठीक है, ये भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून काहे नहीं आ रहा, यूसीसी क्यों नहीं आ रहा। ऐसी चीज़ों को जब मंथन मैंने किया तो पाया कि यार आज़ादी मना जरूर रहे हैं, मगर वास्तविकता में हम लोग उतने ही गुलाम हैं जितने अंग्रेजों के समय में थे। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जो नेता दिखाते हैं उसमें और वास्तविकता में कितना फर्क है। तो आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, कुछ जानकारियां भी होंगी और आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि क्या आपको करना है आगे यदि भारत को बचाना है। यार आवाज़ में कुछ थोड़ा बहुत भर्राहट हो, फर्क हो तो भैया माफ़ करना, क्योंकि थोड़ा जुकाम भी है, बुखार है ना, तो आवाज़ तो बदल सकती है, मगर कुछ चीज़ें हम लोग को बदलनी है। हम लोग से मतलब है जो यूथ है, उसको समझना बहुत जरूरी। बहुत सी चीज़ें उसको जानकारी नहीं है। तो हमारा जो आईपीसी है उसमें कुछ संशोधन के साथ आज भी 1860 का चल रहा है भैया, है ना। पुलिस एक्ट जो है थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 1861 चल रहा है। रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट जो है वो 1863। यानी कहने का मतलब अगर इसको देखो जरा सा तो सब आज़ादी से पहले की ही बातें हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935, अरे भैया हमारा संविधान है उसका मोस्टली पार्ट इसी से लिया गया। वैसे तो सीधी सी बात है कि संविधान हमारा बहुत जगह से उधार लिया गया है। खैर अब संविधान है तो उसकी रिस्पेक्ट तो करनी ही करनी है। फिर हम भी भाई भारतीय हैं तो रिस्पेक्ट तो करनी है, मगर जो कुछ बातें हैं वो जाननी बहुत ज़रूरी है और समझना है कि यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं ये समान नागरिक संहिता और इस तरीके की चीज़ें आती, क्यों नेता हम लोग को मूर्ख समझते हैं। वास्तविकता यही है कि हम लोग जितने गुलाम पहले थे उतने ही गुलाम आज भी। थोड़ी बहुत टॉफ़ी दे दी जाती है, वो लेमन जूस होता है ना, थोड़ी बहुत टॉफ़ी दे दी गई, बस हम लोग खुश, ग्लैड और उसके बाद किनारे बैठ गए। अच्छा ये हम कह रहे हैं कि वो भले ही आपको बुरा लग जाए, मगर हकीकत ये मोमबत्ती जलाने वाली बात नहीं। हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। नतीजा क्या है कि भारत सिकुड़ के इतना हो गया, जो अंधार सब कुछ अपना था खत्म हो गया। और फिर अगर हम लोग नहीं जगे तो निश्चित ही डिवीज़न होगा। मतलब गवर्नमेंट को यही नहीं मालूम है कि क्या स्टेटमेंट देना है। रोहिंग्या जो है उनको बसाना है कि नहीं बसाना है। एक मंत्री कहता है कि भैया इनको बसाना है, एक मंत्री कह रहा है नहीं इनको तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। खुद में ही विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंटाप मारना नहीं जानते, हम लोग अपने में ही बिजी हैं। इधर उधर गए, इल्लू किया, बस काम खत्म। तो भैया अगर देश बचाना है तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, देश बचाना है तो आज़ाद बनना पड़ेगा। उनके भी यार को सपने थे यार,
अभी कोर्ट में मामले पेंडिंग, छुट्टियां वो हर साल गर्मी छुट्टी होगी भैया, हर साल होगी। कोई ऐसा दिन नहीं होता, मतलब वो नहीं होता है साल जिसमें गर्मी छुट्टी ना हो। अब कहो कि साहब लोड बहुत ज़्यादा है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि लोड, मगर लोड चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी था। अपने माँ बाप जो है मर रहे थे और वो देश के लिए लड़ रहे थे। भगत सिंह, किसको नहीं ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए होती है भैया, किसको नहीं चाहिए होती है। भगत सिंह क्या मूर्ख थे जो ऐसे फांसी पर लटक गए? मगर हम भारतवासी मोमबत्ती जला के सो जाने वाले। खैर, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, तो भैया जिसको बुरा लग रहा है वो जाए, बात तो हम कहेंगे यार। जिसको बुरा लग रहा है वो निश्चित ही जाए, है ना। और जिसको समझ में आ रहा है तो थोड़ा और समझ लीजिए कि क्यों मैं कर रहा हूँ। देखो यार, हमारा जो इशू है ये तो हमने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मगर हमारा जो इशू है वो ये है कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून ये नहीं आ रहा है। यूपी गवर्नमेंट फिर भी सोच रही है, जो सेंट्रल है उसके पास दिमाग ही नहीं है, कुंद हो गए हैं। वो सिर्फ अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसके बाद वो अमृत महोत्सव में वो ऊपर वाला जो झंडा है वो बदल जाएगा, निश्चित बदल जाएगा। अच्छा, है क्या कि जैसे मोदी हैं, हम हो गए, हम लोग तो तब तक निपट जाएंगे। हाँ, जो आप लोगों की पीढ़ी होगी वो इसको बहुत ज़्यादा झेलेगी, बहुत ज़्यादा झेलेगी। तो भैया प्रार्थना है, थोड़ा सा इतिहास उठा के देखो और थोड़ा इधर भी ध्यान दो यार। देश के प्रति भी अगर अधिकार आपके हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं। गवर्नमेंट को अपने होने का एहसास कराइए। जिस समय एहसास हो जाएगा तो किसान बिल झटके में वापस हो गया। अब बहुत से लोग कहेंगे भड़का रहे हो, भड़का नहीं रहे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि गवर्नमेंट को अपने वोट बैंक से मतलब है। हम भले ही भक्ति बात कर ले, मगर कोई भक्त नहीं है। नेता मतलब सबसे निकृष्ट आदमी, उसको सिर्फ वोट से मतलब है। अब वोट से मतलब नहीं था तो खुद ही सोचो आप कि वोट से मतलब नहीं था तो कह देते कि ठीक सरकार आए चाहे जाए, कुछ भी होए, मगर हम वापस नहीं लेंगे बिल। भाई जब जान रहे थे कि सारी चीज़ें देश हित में है तो ना वापस लेते, मगर नहीं, तुमने सोचा रहे अच्छा यूपी का इलेक्शन, हाँ अब तो मामला बिगड़ जाएगा, वोट। कहाँ देशभक्ति है यार? तो भैया नेताओं की स्थिति तो ऐसी है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो अधिनियम, हम इसके ऊपर बात करेंगे यार। एक्चुअली हमारा जो इशू है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिपल हम देश को गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं। प्रतिपल देश गुलामी की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, क्या भैया? डेमोक्रेसी। यही तो बात है, प्रजा का तंत्र है। जिसकी उंगलियां ज्यादा हों उसी का नेता। को समझ आ रही है आपको? इसमें क्या हो रहा है यार? ये जो एक्ट है, इससे पहले कुछ चीजें समझेंगे कि यार ये जो हम अंग्रेजों की बात कर रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। विद प्रूफ आपको दूंगा, विद प्रूफ कि क्या हो रहा है और कैसे देश प्रतिपल गुलामी की ओर जा रहा है। यार भारत शासन अधिनियम 1935 को समझने से पहले हमको और ऊपर जाना पड़ेगा 1909। 1909 में क्या हुआ कि भारत परिषद अधिनियम 1909 बना, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। अब ये जो मार्ले मिंटो सुधार है, अजब का सुधार था, बिल्कुल अजब। सुधार क्या था? वो बांटो और राज करो की नीति का एक आधार था। अब आप लोग कहोगे कि ये कैसे कह सकते हो? सर्च करो, सर्च करो, मैं कह रहा हूं, आप देखिए।
भाई बहुत से लोग हमसे योग्य लोग हैं, है ना, आप लोग सर्च करिए और थोड़ा समय निकालिए। चलिए साहब, तो क्या हुआ, इसकी कहानी क्या हुई, हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो अधिनियम है इससे बकवास के अलावा कुछ नहीं है। देखो क्या हुआ यार, यहां पर क्या हुआ कि आगा खां साहब, एक मुस्लिम्स का पैनल पहुंचा। अच्छा, उस समय ये जो मार्ले, उस समय क्या था कि राज सचिव, भारत का राज सचिव होता था वो वायसराय, इनकी मिली भगत से काम चलता था। जो राज सचिव होता था वो आपके देश में नहीं रहता था, वो वहीं रहता था जहां उसका ठिकाना था। समझ में आ रही है? बाकी आप समझदार हो। मिंटो जो है ये वायसराय। अब हुआ क्या, इन लोगों ने एक टिकड़ी चली, जुगाड़। वो जुगाड़ क्या कहा कि यार ये जो 1857 पड़ा, हिल गया था सब कुछ, है ना, तो तुम्हारा मामला गड़बड़, कहीं कैसे वो करें। तो एक मामला स्टार्ट हो गया, कहीं बांटो और राज करो की नीति बनाओ। उसमें ये मार्ले मिंटो सुधार आया। आगा खां साहब जो है एक पैनल लेके पहुंच गए। अच्छा, ये कुछ विशेष लोगों की विशेष आदत थी। मुस्लिम लीग जो बनी थी वो विभाजन के लिए ही बनी थी, मतलब शुरू से टारगेट था, वो हमेशा से टारगेट रहा कि यार हमको तो, क्योंकि भाई हमारी संस्कृति अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। आपने सुना होगा, जिनको अच्छा नहीं लगता है वो देश छोड़ के चले जाएं, सुना होगा, कुछ समझ आ रही है? धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, तो उसकी नींव यहीं से पड़ गई थी। ये गए कहीं, नहीं साहब अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, हमको अलग जो है क्षेत्र चाहिए, मुस्लिम का अलग अधिकार चाहिए। अच्छा, अंग्रेजों को ये मालूम था, उनको ये मालूम था कि यार हमको क्या करना, हमको तो बांटो राज करो नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये मुस्लिम पार्टी आ रही है, चलो मुस्लिम्स को अपनी तरफ करो, है ना। अब भाई लोग जो है इनके साथ, मतलब ये तक था कि कह दिया गया कि भाई इनके प्रति लॉयल रहिए, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है ना, ऐसी स्थिति। उसने भी इनको क्या किया कि एक यहीं से सांप्रदायिक सिस्टम जो है यहीं से राजनीति में घुस गया। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, मुस्लिम्स के लिए अलग एक सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ तक तो भैया मुस्लिम्स के लिए अलग एक मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब उसकी बात करी गई। अब साहब आइए, भारत शासन अधिनियम, इसकी कहानी कुछ और है थी। देखो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, वो बांटो राज करो की नीति पे चल रही थी। जैसे आजकल हमारे नेता चल रहे हैं, कुकुरमुत्ते जैसी जो है पार्टियां हैं कि ये अवर्ण हैं, ये सवर्ण हैं, ये दलित हैं, वो अलित हैं, बस इसी में मतलब भारत के विकास के नाम पर कुछ नहीं, जाति। अब मोदी साहब जो है, अब तुम लोग को नाम क्यों ना नाम ले यार, तुम 10% आरक्षण दे के ख़त्म क्यों, चलो लेमन जूस चूसो, हाँ ख़त्म। मतलब 8 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ये सोचे नहीं पाई कि जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे यार, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ कि भाई ये, अब इसमें क्या हुआ कि भैया इसमें निम्न सदन और उच्च सदन। अब कई लोग कहेंगे कि यार ये तो मतलब द्विशासन व्यवस्था मतलब अच्छा है। अब भैया इतना पॉजिटिव हम नहीं सोच पाते हैं, है ना, इतना पॉजिटिव हम नहीं सोच पाते हैं। कैसे व्यवस्था है वो भी सुनो। मतलब निम्न सदन जो था उसके साथ क्या था कि 145 लोग थे, कुल सदस्यों की संख्या 145, जिसमें से 52 जनरल के दिए थे, 30 मुस्लिम्स के लिए, है ना, और 2 सिखों के लिए और 20 विशेष। ऐसी कुछ स्थिति और भी बंटवारे थे, मगर जो हमको याद आ रहा है वो ऐसा कुछ
व्यवस्था थी। मतलब ये निश्चित है कि ऐसा कुछ सिस्टम है, आप सर्च करिएगा आपको मिलेगा। तो ऐसी भैया व्यवस्था थी। बांटो और राज करो नीति नहीं, क्या है ये भाई? सभी भारतीय होते काम खत्म। मगर अगर सभी भारतीय हो जाएंगे तो ये मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे यार। और वो मुद्दे ना तो अंग्रेज खत्म करना चाहते थे और ना आज की गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। अंग्रेजों का भी वही सिस्टम था और हमारी गवर्नमेंट का भी वही सिस्टम है। तो भैया क्या हुआ फिर? ये तो चलो ठीक है यहां तक। अब सोचो जरा, उच्च सदन में कुल 60 सदस्य थे। 60 सदस्यों में से 26 तो मनोनीत थे और बाकी जो है 34 जो है उसमें डिवीजन था। फिर वो समझा रही है? यानी इसमें भी डिवीजन था। और वो डिवीजन क्यों था कि जैसे इसको 20 का डिवीजन 20 कर दिया, 20 कर दिया, 2 ऐसे। तो क्यों? ताकि ये लोग सर ना उठा पाए, यूनाइट ना हो पाए। 26 तो मनोनीत हैं ही हमारे, वो तो हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। बाकी जो है बचे हुए उनको भी बांटो। जैसे बांटे रखोगे तो फिर क्या होगा? कोई किसी का मत अलग होगा, किसी का मत अलग होगा। भारत शासन अधिनियम में तो फिर अति ही कर दी गई। मतलब उसमें पारसी और मतलब जो यूरोपियंस को भी इंक्लूड कर दिया गया और आपके जो है दलित भी इंक्लूड कर दिए गए। ये जो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने कभी भी, देखो यार, हम ये नहीं कर रहे हैं कि दलित और इस तरीके के वर्ड नहीं हो, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम हर हालत में उसको, मतलब आपका ओज आप नहीं पहचान पा रहे हो। किसकी औकात है कि आपको फॉर्म भरने से रोक पाए? किसकी औकात है? किसकी औकात है कि आपको पढ़ने से रोक ले? मगर आरक्षण जब तक खत्म होना था उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक, उसको मालूम है अच्छी तरीके से कि यार ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, ये ट्रम्प कार्ड है और उसको हमको यूज करना है। ऐसे ऐसे भाई लोग मिल जाएंगे कि पहचान नहीं रहा मैं कौन हूँ। अजब तमाशा है, सेवक बजा गुंडे हो जाते हैं, है ना। खैर अब ज़्यादा उसमें नहीं जाते, इशू तो मेन ये था। अब आते हैं कि यार कहानी कहाँ पे बनती है। यार जन्म के आधार पे, बात समझिए आप, जन्म के आधार, मैं बार बार जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं यूसीसी की बात क्यों कर रहा हूँ। जन्म के आधार पे नागरिकता का नियम क्या है मालूम आपको? नागरिकता का नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा है और उसके माँ या बाप में से कोई या दोनों भारत में जन्मे हैं तो वो नागरिक है। अब भैया हम रोहिंग्या की बात करें, ये कश्मीर वाला केस कब हुआ था? 90s की बात है। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वैसा ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं आपको। 90s में हुआ था। कितने साल हो गए बताओ, कितने साल हो गए? मतलब 30 सालों में आप क्या नहीं सोचते हो कि पता नहीं कितने लोगों के जन्म हुए होंगे, उनके बच्चे हुए होंगे। क्योंकि वहां पर वो 30 साल वाला सिस्टम ये नहीं कि आप बड़े होंगे तब शादी होगी, मैच्योर हो जाए ना। वहां तो बस स्टार्ट होना है। अब तुम्हारी औकात है, उसको निकाल दो। कैसे निकालोगे? जब तक तुम कानून में संशोधन नहीं करोगे कैसे निकालोगे? बातें छौंकते हैं। अमृत पर्व, पता नहीं कैसा पर्व है। तो भैया यही समझाना था, तो जाग जाओ, अभी सवेरा है। मेरा इशू किसी को भड़काना नहीं है, मगर सच को भी देख के आंख बंद कर लेना मतलब महामूर्खता है। करने वाले आप ही लोग हो, हम लोग में उतनी ताकत रही नहीं। प्रयास अभी भी कर रहे हैं। ये क्यों बताया? इसी वक्त बताया कि हो सकता है कुछ लोग जग जाए। जय हिंद।